अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो ने अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड ना की और अगर आपके सोचने के नज़रियों को तब्दील ना किया तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। स्टीव जॉब्स ने 2007 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच की थी। इस स्पीच में इसने अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियां बताई हैं और मुझे यकीन है कि अगर आपने ये कहानियां सुन ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने हर कहानी की अलहदा वीडियो बनाई है। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो की ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे लिए बात बाइसे फख्र है कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक में आपकी शुरुआत के मौके पर मैं आपके साथ हूं। मैं कभी भी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो पाया। सच कहूं तो आज से पहले मैं कॉलेज ग्रेजुएशन के इतना करीब नहीं आया। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। पहली कहानी मुख्तलिफ सिरों को एक दूसरे से जोड़ने का मुतल्लक है, जिसे कनेक्टिंग दी डॉट्स भी कहते हैं। मैं पहले 6 माह के अंदर ही रीड कॉलेज से निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद भी सही मायनों में कॉलेज छोड़ने में मुझे मजीद 18 माह लग गए। तो मैं कॉलेज से क्यों निकाला गया? ये कहानी मेरे पैदा होने से भी पहले शुरू हुई। मेरी हकीकी में एक जवान गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट तालिब इल्म थी और इसने मुझे किसी को गोद देने का फैसला किया। इसकी बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे गोद लेने वाले कॉलेज से ग्रेजुएट हो। लिहाजा मेरी पैदाइश पर मुझे गोद लिए जाने के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एक वकील और उसकी बीवी वहां मौजूद थे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ इसी लम्हे इन्होंने फैसला किया कि इन्हें तो लड़की गोद लेनी है। लिहाजा मेरे वालिदैन, जिनका नाम इसी लिस्ट पर इसके बाद आता था, इन्हें आधी रात को एक कॉल मौसूल हुई और इनसे पूछा गया, हमारे पास एक गैर मुतवक्का नौमौलूद लड़का है, क्या आप इसे गोद लेना चाहते हैं? इन्होंने कहा, जरूर। मेरी हकीकी माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ कभी भी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुई और मेरा बाप कभी भी हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुआ। इसने गोद लिए जाने के कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कुछ माह बाद जब मेरे वालिदैन ने इससे वादा किया कि एक दिन मैं कॉलेज जरूर जाऊंगा, तो वो कुछ नरम पड़ गई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने सादगी से एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे वर्किंग क्लास वालिदैन की तमाम जमा पूंजी मेरे कॉलेज ट्यूशन फीस पर चली गई। कुछ माह बाद मुझे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज मुझे इस मसले के हल में क्या मदद दे सकता है। और इस तरह मैंने अपने वालिदैन की तमाम उम्र की जमा पूंजी खर्च कर दी। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं कॉलेज छोड़ दूं और इस बात पर यकीन रखूं कि इसके नतीजे अच्छे होंगे। इस वक्त ये सब बहुत खौफनाक था, लेकिन अगर मैं माजी में देखूं तो ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में से एक था। जब मैं कॉलेज से निकला इसी लम्हे मुझे लगा कि अब मुझे किसी ऐसी क्लास में जाने की जरूरत नहीं जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, और इन क्लासों में जा सकता हूं जो मुझे दिलचस्प मालूम होती हैं। यह तजर्बा इतना भी मजेदार नहीं था। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी और मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोया करता था। मैं पैसों के लिए कोक की खाली बोतलें वापस करके 5 सेंट कमाता और इससे खाना खरीदता, और मैं हर इतवार की रात को अच्छे खाने के लिए हरि कृष्ण टेम्पल जाता, जिसके लिए मुझे शहर में 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। मुझे सब करते हुए बहुत मजा आता था। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होते हुए जितने भी गलत फैसले किए, बाद में वो मेरे लिए बहुत कीमती साबित हुए। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। रीड कॉलेज इस वक्त शायद मुल्क में बेहतरीन खताती सिखाने वाला अदारा था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर और दरवाजों के ऊपर लगे हर लेबल की खताती खूबसूरती से की गई थी। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था और नॉर्मल क्लासें नहीं ले सकता था, मैंने खताती की क्लासें लेने का फैसला किया। मैंने शेरिफ और सैन शेरिफ किस्म के खत सीखे। मैंने सीखा कि हरूफ के मुख्तलिफ मजमुओं में हर हरफ के दरमियान कितना फासला रखा जाता है और यह कि कौन सी चीज खताती को बेहतरीन बनाती है। एक तरह से ये बहुत खूबसूरत, तारीखी, फनकाराना लिहाज से समझ से बालातर था, जिसे साइंस नहीं समझ सकती, और मेरे लिए बहुत दिलफरेब तजर्बा था। मेरी अमली जिंदगी में खताती सीखने के इस अमल के इस्तेमाल की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, ये तजर्बा मेरे काम आया और हमने मैक को डिजाइन करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल किया। ये खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ पहला कंप्यूटर था। अगर मैं कॉलेज में वो कोर्स ना करता तो मैक में मुनासिब फासलों वाले इतने सारे फ़ॉन्ट्स कभी भी ना होते, और जैसा कि विंडोज ने मैक के डिजाइनर को कॉपी किया है तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये फ़ॉन्ट्स ना होते। अगर मैं कॉलेज ना छोड़ता और यूं मैं कभी भी खताती की इस क्लास में ना जाता और पर्सनल कंप्यूटरों में जो खूबसूरत फ़ॉन्ट्स हैं वो भी ना होते। जाहिर है कि जब मैं कॉलेज में था तब मुस्तकबिल में झांक कर कहानी के इन सिरों को जोड़ना नामुमकिन था, लेकिन आज जब मैं माजी में झांक कर 10 साल पीछे नजर दौड़ाता हूं तो सब कुछ बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है।
एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी मुस्तकबिल में देखते हुए इन सिरों को नहीं जोड़ सकते, आप इन्हें सिर्फ माजी में देखकर ही जोड़ सकते हैं। लिहाजा आपको यकीन रखना चाहिए कि ये सिरे आपकी मुस्तकबिल की जिंदगी में जरूर आपस में मिल जाएंगे। आपको किसी न किसी चीज पर यकीन करना ही पड़ता है, आपकी किस्मत, जिंदगी, कर्मा, ये कोई भी चीज हो सकती है। इस हिकमत अमली ने कभी भी मुझे नाकाम नहीं होने दिया और मेरी जिंदगी में जो भी मुस्बत तब्दीलियां आई इसी वजह से आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बदर सुल्तान आपके ख्वाबों को सच करने की कोशिश में लगा रहूंगा। और स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी के लिए पार्ट 2 देखिए। शुक्रिया।